जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं केतु महाराज लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर होंगे। अष्टम स्थान पर तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे इस बारे में देखिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अलग अलग लग्नों की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग ग्रह का प्रभाव पड़ता है, या फिर मैं इस तरह से भी कहता हूं कि अलग अलग राशियों में अलग अलग ग्रह बैठते हैं, अलग अलग नंबर्स के साथ बैठते हैं अलग अलग ग्रह, तो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन अष्टम स्थान पर यदि देखा जाएगा तो अष्टम स्थान पर जब भी केतु की महादशा चलेगी तो वो अपने सामान्यतः खराब ही फल देगी। जी हाँ, व्यक्ति को खराब ही फल मिलेंगे। सामान्यतः कहने का क्या मतलब है? मैं इस सामान्यतः शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? इसका इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विशेष परिस्थितियां कुछ हो जाती है जिसमें आप देखें कि यार इस व्यक्ति को केतु की दशा चल रही है, केतु अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसको तो बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। तो वो विशेष परिस्थितियां होती है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां जो हैं वो मान के चले कि 100 लोगों को ऐसे ही केतु की दशा चल रही है तो उसमें से 4 लोग 5 लोग 5 लोग बहुत हो गए, 4 लोग 3 लोग 2 लोग इनको अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। वो क्यों मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि इन जनरली सामान्यतः केतु महाराज खराब ही फल देते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्या खराब फल दे सकते हैं और क्यों। तो केतु महाराज जो है वो विश्लेषण को रिप्रेजेंट करते हैं, तर्कशील, हाँ लॉजिक हम बोलते हैं ना, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक लगाओ, हाँ गणना करो, कैलकुलेशन करो, तर्क करो, एनालिसिस करो, चीजों का एनालिसिस करना। तो इसे केतु महाराज इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु महाराज एकांत को, अलगाव को, सेपरेसी को, अकेलेपन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये केतु महाराज जो है यदि अष्टम स्थान पर आते तो अष्टम स्थान क्या होता है? अष्टम स्थान जो होता है वो चिंता, तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन का स्थान होता है। अब यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है तो निसंदेह वो अकेला हो सकता है। भाई अकेला ही होगा ना, अकेला जाना पसंद करेगा। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में, भीड़ के बीच में डिप्रेशन में, तो वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। डिप्रेशन में है तो अकेलापन उसको ज्यादा फिर भी एक कंफर्टेबल फील देगा। और केतु महाराज खुद ही अकेलेपन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पता है क्या होता है यहाँ पर? नेगेटिविटी ये होती है कि जब भी केतु की दशा चलती है इंसान चिंता, तनाव और एंजाइटी में ज्यादा आता है, क्योंकि उसके सोच विचार ज्यादा हो जाते हैं। उसको साइकोलॉजिकल, कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो जाते हैं। अब ज्यादा सोचना, बार बार सोचना, बड़बड़ाना, खुद से बात करना, विचारों का बार बार आना, तो ये केतु महाराज ऐसे फल देते हैं। अच्छा, अभी केतु महाराज यहां पर तो बैठे हैं अष्टम स्थान पे, तो वो तो है, लेकिन केतु ये भी कहते हैं कि मैं जहां बैठूंगा वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव के फल दूंगा। 9वें भाव के फल भी दूंगा। तो 5, 7 और 9 भाव, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब लग्न कुंडली का 12वां भाव, 6, 7 लग्न कुंडली का दूसरा भाव, 8, 9 लग्न कुंडली का चौथा भाव, सुख स्थान। तो केतु महाराज ये कहते हैं कि मैं यहां पर बैठ करके लग्न कुंडली के 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव के फल भी देने वाला हूं। तो एक चीज तो है कि जैसे मैंने कहा कि भाई अलगाव करते हैं। अलगाव का मतलब होता है सेपरेसी, दूर कर देना, अलग कर देना। तो ये तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति यदि विदेश जाना चाहे, अपने जन्म स्थान से, अपने परिवार से कहीं दूर जाना चाहे, तो हाँ केतु महाराज जो है उसे विदेश भेज सकते हैं, फॉरेन सेटल कर सकते हैं, या जन्म स्थान से कम दूर तो भेज ही सकते हैं। नहीं जाना चाहे तो भी ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, खर्चे ज्यादा होते हैं, धन बचता नहीं है। ऐसी स्थिति में बिजनेस कर लिया तो लॉस ही जाएगा। भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, ये उतनी अच्छे से इंसान बना नहीं पाता है। यदि बनाने जाएगा तो डिले होगा, देरी होगी। कई बार वो फंस भी सकता है। फंसने का मेरा मतलब यह है कि जैसे कई बार होता है ना कि आप फ्रॉड देखते हैं, रियल एस्टेट के फ्रॉड जो होते हैं। ये फ्लैट जो है, फ्लैट पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया था लेकिन फ्लैट तो हमें मिला ही नहीं, इसके ऊपर केस हो गया।
हाँ, ये अप्रूव नहीं है, ये कॉलोनी अप्रूव ही नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, और हमने तो पैसा लगा दिया, हमें तो रजिस्ट्री मिली नहीं है अभी तक। तो ये जो कुछ स्थितियां है ना, इस प्रकार की केतु की दशा जिन्हें चल रही है उनके साथ पैदा हो जाती है। कई बार माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है ये। तो केतु की जब भी महादशा चल रही तो नौकरी ही करना है, पहली बात। नौकरी के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते भैया, सोचना ही नहीं है। और जहां तक बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो मैं कुछ उपाय देता हूं, वो उपाय करना है। उपाय देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। उपाय के लिए आप क्या करिए, वीडियो देखिए। एक वीडियो पर मैं भेज रहा हूं आपको, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर जाकर के केतु का वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये तो यदि आप उस वीडियो पर देखेंगे केतु के जैसे जैसे फल मैंने बताए हैं, जैसे जैसे उपाय मैंने बताए थे, ऐसे ऐसे उपाय आप करते हैं तो केतु महाराज की कृपा यदि रही तो केतु महाराज अपने अच्छे फल दे देंगे। तो ये तो बात रही उपाय की और केतु महाराज के फलों की, कि वो कैसे देंगे अपनी महादशा में अष्टम स्थान पर, लगन कुंडली के अष्टम स्थान पर जो वो बैठे होंगे तो। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विशेष परिस्थितियों में अच्छे फल भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई देखो, विशेष परिस्थिति केवल यही हो सकती है कि विवाह के पश्चात या फिर संतान के पश्चात भाग्योदय हो जाए। जैसे मान के चले कि यहां पर एक लिखा है या फिर यहां पर एक लिखा है, लग्न कुंडली के पंचम संतान भाव पर एक लिखा हुआ है, या लग्न कुंडली के सप्तम स्थान पर पति या पत्नी के भाव पर एक लिखा हुआ है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अब ये एक के मालिक कौन है, मेष राशि होती है, मेष राशि के मालिक मंगल होते हैं। तो या तो संतान भाव के मालिक या फिर पति पत्नी भाव के मालिक मंगल हो जाएंगे। अब ये जो मंगल है, इनके मालिक मंगल है यदि, तो ये चले गए कहां पर, भाग्य स्थान पर। यदि ये भाग्य स्थान पर चले गए, यदि ये लाभ स्थान पर चले गए, यदि ये धन स्थान पर चले गए, किसके मालिक, या तो संतान के मालिक या फिर पति या पत्नी के मालिक। तो ये बताते हैं कि पति या पत्नी आने के बाद या फिर संतान आने के बाद में भाग्य में या लाभ में या धन में वृद्धि हो जाएगी। तो कई बार ये देखा गया है कि केतु की दशा लगी और शादी हुई, तो शुरू शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन शादी के 1 साल 1.5 साल में 2 साल में व्यक्ति को लगा कि अरे वाह जी वाह, क्या बहुत आगे बढ़ रहा हूं। केतु महाराज ने शुरू शुरू में मुझे दिक्कत दी थी, लेकिन अब तो केतु महाराज बहुत अच्छा फल देते हैं। शुरू शुरू में केतु महाराज दिक्कत देते हैं, हाँ, मतलब जब केतु की दशा लगी थी और जब शादी हुई तो ऑब्वियसली शादी के कुछ समय बाद, मैं हमेशा कहता हूं कि शादी के 6 महीने से लेकर 3 साल के भीतर में भाग्योदय होता है, यदि किसी कुंडली में होना रहता है तो भाग्योदय मान के चले होना लिखा हुआ है किसी कुंडली में, विवाह के पश्चात भाग्योदय होना लिखा हुआ है, तो व्यक्ति ये बोलेगा कि भाई केतु की दशा लगी थी तब मेरी शादी भी हुई थी, लेकिन शुरू शुरू में मैं बड़ा परेशान रहा, उसके बाद 6 महीने बाद या फिर 2 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल में अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छे फल देखने को मिले। यह व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई देखो, मेरी शादी जब हुई तो केतु की दशा लगने वाली थी 2-3 साल बाद, और 2-3 साल बाद जब केतु की दशा लगी तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो शुरुआती केतु की दशा ने भी कोई खराब फल नहीं दिए। तो भाई साहब, आपकी ना केतु की दशा जब लगने वाली थी उसके 2 या 3 साल पहले आपकी या तो शादी हो गई थी या तो आपके घर में संतान आ गई थी। अब शादी हो गई थी, संतान आ गई थी, तो आपके संतान या फिर शादी के बाद में भाग्योदय के योग थे, और वो 6 महीने से 3 साल के भीतर वो योग बन गए, बढ़ गए, आपका भाग्योदय हो गया और फिर केतु की दशा लगी। या फिर केतु की दशा जैसी लगी थी वैसी आपका भाग्योदय, मतलब वैसी आपकी शादी हुई या आपके यहाँ संतान हुई, तो 6 महीने से 3 साल के भीतर आपके संतान होने 6 महीने से 3 साल के भीतर आपके भाग्योदय होने वाला था। तो शुरू शुरू में भाग्योदय हुआ नहीं, तो केतु ने शुरू शुरू में परेशान किया, जब भाग्योदय आया तो तब आप और ज्यादा अच्छे फल देख रहे हैं। तो ये केतु महाराज के फल नहीं है, ये शादी विवाह बच्चे के पश्चात भाग्योदय वाले फल है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं, उसे लगता है कि केतु अच्छे फल दे रहे हैं। ये चीज भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार ये पाया है, ऐसे एक की कुंडली मैंने देखी और वो बिजनेस कर रहे थे, तो मैंने कहा भैया देखो बिजनेस तो नहीं करना चाहिए, तो बोले सर बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। मैंने कहा अच्छा जी, किसके नाम पर बिजनेस है? बोले पापा के नाम पर। हमारे दादा का बिजनेस था, हमारे पापा के नाम पे बिजनेस है। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? मैं वहां जाकर के जो है मैनेजमेंट करता हूँ, या कभी मेरे टास्क बदलते रहते हैं, मैं कभी पब्लिक डीलिंग कर लेता हूँ, कभी मैनेजमेंट कर लेता हूँ, कभी कुछ चीज़ों को संभालने का काम होता है, कभी कभी ट्रांसपोर्ट का काम हो जाता है, उसको देख लेता हूँ। तो यही तो बात है ना, आप नौकरी कर रहे हो, और पिताजी या दादाजी की जो बिजनेस है
वो चला आ रहा है, पिताजी के नाम पे जो बिजनेस है वो बिजनेस आप कर रहे हो, तो इस वजह से वो बिजनेस अच्छा चल रहा है। शायद आपके पिताजी की कुंडली कहीं अच्छी होगी, तभी तो ना बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो इस प्रकार के कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें देखना पड़ता है। तो उन विशेष परिस्थितियों में तो अच्छे फल देखने को मिल जाएंगे केतु के, लेकिन इन जनरल खराब फल देखने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, है ना। मेरा कभी भी ये मकसद नहीं होता है कि मैं डीमोटिवेट करूं। मैं कई बार पॉजिटिव कहता हूं, कई बार नेगेटिव कहता हूं। यदि मैं पॉजिटिव कह रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, और मैं यदि नेगेटिव कह रहा हूं तो इसका यह मतलब भी नहीं कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूं। मैं एक उदासीन व्यक्ति हूं, हाँ, न्यूट्रल व्यक्ति हूं। न्यूट्रल, उदासीन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मुझे पॉजिटिव भी नहीं बोलना, मुझे नेगेटिव भी नहीं बोलना, मुझे तो वो बोलना है जो कि सिद्धांत कहते हैं, जो कि मैंने कुंडली में पाया है, जो देखा है ना। कई लोग मुझे कहते हैं अरे सर क्या आप नेगेटिव बोलते हो, या कई लोग कहते हैं सर क्या पॉजिटिव बातें करते हो, आपका तो वीडियो देख के दिल खुश हो गया। मुझे ना वो व्यक्ति जो मुझे बोलता है कि आप बहुत पॉजिटिव बात करते हो, ना उसकी बात सुनकर खुशी होती है, ना मुझे वो व्यक्ति जो कहता है कि आप बहुत नेगेटिव बोल रहे हो, ना उसकी बात सुनकर के मुझे दुख होता है। क्योंकि मुझे पता है कि बेचारे उस व्यक्ति के जो नेगेटिव बोल रहा है, बेचारे उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनी है कि वो परेशान है, और उसने मेरा वीडियो देख लिया तो और परेशान शायद हो सकता है। लेकिन यार देखो मैं क्या करूं, मैं जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और व्यक्ति परेशान है कि अरे यार मेरे ब्लड की रिपोर्ट करवाई थी, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आना चाहिए, मतलब किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर बोलता है अरे यार आपको तो डायबिटीज है। अब डॉक्टर क्या किसी को डिप्रेस करने के लिए थोड़ा ही कह रहा है कि आपको डायबिटीज है, वो तो इसलिए कह रहा है कि भाई इनको पता चल जाए तो ये केयर कर सके उस चीज की। व्यक्ति और ज्यादा परेशान हो जाता है, तो पैसे ही पहले से परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और फिर आप उसको पक्का पता चल गया तो और परेशान हो गया। तो ये बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर हो या शायद चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सच्चाई बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।